नमस्कार दोस्तों, टारगेट बैंकिंग नॉलेज के एक नए वीडियो में आप सबका बेहद स्वागत है। इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा का जो पर्सनल लोन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बारे में हर चीज डिस्कस करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी है, इंटरेस्ट रेट कितना है, मैक्सिमम लोन आप कितना ले सकते हैं, एज कितना होना चाहिए, ऐसी कई सारे इंफॉर्मेटिव चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं वो इसी के बारे में रहता है। तो वो जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट चालू होता है बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन का, वो है 11.6, जहां पे हाउसिंग लोन वगैरह के इंटरेस्ट रेट 9%, 10% तक रहते हैं, उससे भी कम रहते हैं। लेकिन वहीं पे यहां मिनिमम इंटरेस्ट रेट 11.6 है, यानी कि 11.6 से ऊपर ही रहेगा इंटरेस्ट रेट। इसका रीजन ये है कि पर्सनल लोन इतना एक्सपेंसिव क्यों है। इसका रीजन यही है कि ये एक अनसिक्योर्ड लोन गिना जाता है, जहां पे हाउसिंग लोन, गोल्ड लोन, ये सब सिक्योर्ड लोन होते हैं। दोस्तों, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। वो सब सिक्योर्ड लोन होते हैं, यानी कि उसके अगेंस्ट में कुछ आप सिक्योरिटी दे रहे हो बैंक को, जैसे कि घर या फिर सोना आपका। तो उस हिसाब से वो सिक्योर्ड लोन हो जाता है और बैंकों को जो रिस्क रहता है वो थोड़ा सा कम रहता है उस केस में। लेकिन जहां पे पर्सनल लोन की बात करें, वहां पे कोई सिक्योरिटी बैंक के पास रहती नहीं है। अगर वो इंश्योरेंस आपका करा लेते हैं तो थोड़ा सिक्योर हो जाता है, वरना उसके अलावा कोई सिक्योरिटी नहीं होता बैंक के पास। इसी की वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करती है बैंक आपसे पर्सनल लोन के इंटरेस्ट पे। तो इसी के बारे में और डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन बोथ सैलरीड और अनसैलरीड कस्टमर्स को दिया जाता है, यानी कि अगर आपकी सैलरी आती हो, किसी कंपनी में काम करते हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो भी आप पर्सनल लोन बैंक ऑफ बड़ौदा का ले सकते हैं। अब इसमें जो मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया रहता है वो है 60 इयर्स सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए, यानी कि जिसकी सैलरी बैंक अकाउंट में आती है, चाहे वो किसी भी अकाउंट में हो, उनका एज मैक्सिमम 60 साल हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपका एज 5 साल और बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 65 साल तक, 65 इयर्स तक आप लोन ले सकते हैं। और जो मिनिमम एज है वो दोनों केस में 21 साल का होता है। इंटरेस्ट रेट की हमने पहले बात की दोस्तों। मिनिमम जो इंटरेस्ट रेट चालू होता है वो है 11.6, यानी कि 11.6% से पर्सनल लोन बैंक ऑफ बड़ौदा का चालू होता है। लेकिन वो किस केस में रहता है? अगर आपका सैलरी बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में आता है, एक, और दूसरा आपका सिबिल स्कोर 800 या उससे ऊपर रहे, तो आपको जो सबसे मिनिमम इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफ बड़ौदा का है 11.6, वो दिया जाएगा। अगर आपका सैलरी किसी और अकाउंट में आता है, किसी और बैंक के अकाउंट में आता है, तो उसके हिसाब से वेरिएशन होता है। भले आपका 800 के ऊपर सिबिल स्कोर हो, लेकिन दूसरे बैंक के खाते में आता है, इसके लिए आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा अप होगा। वो सब कैलकुलेट किया जाएगा। मिनिमम लोन की बात कर लेते हैं। अगर आपका जो ब्रांच है वो मेट्रो या अर्बन एरियाज में आता है, यानी कि बड़े बड़े सिटीज में रहता है, तो आपको मिनिमम 1 लाख रुपए का लोन लेना ही पड़ेगा। भले आपकी रिक्वायरमेंट उससे कम हो, आपको मिनिमम 1 लाख तो लेना पड़ेगा। और जो मैक्सिमम सीलिंग रखा है वो है 20 लाख रुपए, यानी कि आपको कितनी भी लोन की रिक्वायरमेंट हो, पर्सनल लोन आपको सिर्फ मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक मिलेगा अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं। उसके अलावा अगर आप छोटे छोटे शहरों से हैं या फिर गांव में बसे हैं, आपका बैंक का जो ब्रांच है वो गांव में है, तो भी आपका जो मिनिमम लोन अमाउंट रहेगा वो है 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। और जो मैक्सिमम है वो सेम रहेगा, 20 लाख रुपए। 50,000 से 20 लाख रुपए तक आप अपना पर्सनल लोन का हिसाब ले सकते हैं। अब इसमें जो चार्जेस हैं उसकी बात कर लेते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपका सैलरी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो आपको कोई प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप इन दोनों कंडीशंस में नहीं आते, आप भले ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो लेकिन आपका सैलरी अकाउंट किसी और बैंक में है, जैसे कि एसबीआई में आता हो या आईसीआईसीआई में आता हो, तो भी आपको 2% चार्ज लगेगा। बाकी हर केस में 2% का चार्ज है। उसमें भी एक कंडीशन है, 2%, लेकिन मिनिमम 1,000 रुपए तो लगना है। भले आपका प्रोसेसिंग चार्ज 2% कैलकुलेट करने पे 500 रुपए आ रहा हो, लेकिन मिनिमम 1,000 रुपए तो लगेगा ही लगेगा। और मैक्सिमम भी इसलिए इस वजह से लगाया है, यानी कि मैक्सिमम जो प्रोसेसिंग चार्ज होगा वो है 10,000 रुपए। भले आपका प्रोसेसिंग चार्ज उससे ज्यादा आता हो 2% कैलकुलेट करने पे, लेकिन मैक्सिमम जो सीलिंग है वो 10,000 रुपए, यानी कि मिनिमम 1,000 से 10,000 रुपए तक आपको लगना ही लगना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा में सैलरी आती है, तो ये नील हो जाएगा आपका।
इसके अलावा बहुत सारे बैंकें जो है लोन जल्दी क्लोज करने पे, हमारे पिछले एसबीआई पर्सनल लोन के वीडियो में भी आपने देखा होगा कि प्री पेमेंट जो चार्जेस रहते हैं वो रहते हैं हर बैंक में, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने वो चीज निकाल दिया है। अगर आपके पास थोड़ा पैसा है, आप जल्दी लोन भरना चाहते हैं या फिर आप थोड़ा उसका किस्त कम करने के लिए आप या जल्दी लोन खत्म हो जाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा जमा करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। अब इसमें जो मिनिमम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, भले आप कहीं पे काम करते हो किसी कंपनी में या फिर आप खुद से बिजनेस किए हो, तो भी मिनिमम आपको 1 साल का सर्विस हो जाना चाहिए। कंटिन्यूस सर्विस, यानी कि आपने कहीं 6 महीना काम किया फिर 2 महीना नहीं किया, ऐसे नहीं। 1 साल कंटिन्यूस अगर सर्विस आपने किया है या फिर आपने बिजनेस कंटिन्यूसली 1 साल किया है, तो आप एलिजिबल हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के लिए। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो 2 साल का आपको ITR कंपलसरी देना पड़ेगा। उसके अलावा आप फॉर्म 16 भी दे सकते हैं। ITR अगर आपके पास नहीं है तुरंत सबमिट करने के लिए, तो आप अगर फॉर्म 16 आपका है आपके पास, तो वो भी आप जमा करके जल्दी से अपना बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन करवा सकते हैं। उसके अलावा आपको लास्ट 3 मंथ्स का जो सैलरी स्लिप है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, और लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में ही खाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि बैंक खुद से भी निकाल सकता है। लेकिन अगर किसी और बैंक में है तो आपको लास्ट 6 मंथ्स का अकाउंट स्टेटमेंट देना रहेगा। उसके अलावा आपके KYC डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड। पैन कार्ड कंपलसरी है दोस्तों, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप बना लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपका पर्सनल लोन या कोई भी लोन प्रोसेस नहीं होगा। और इसके अलावा सिर्फ 2 फोटोग्राफ की जरूरत है। तो ये था दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन के बारे में। आपको बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, हमको किसी भी कमेंट सेक्शन में जाके, किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, हमको पूछिए, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। 1 या 2 दिन मैक्सिमम, उसके अंदर आपको अपने सोल्यूशन मिल जाएंगे। आपको बैंक जाके धक्का नहीं खाना पड़ेगा, क्योंकि आप सब इन्फॉर्मेशन जब लेके जाओगे तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। आपको कोई ये लाओ वो लाओ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि क्या क्या चीजें इस चीज में लगती हैं। हम हो सकता है वीडियो के थ्रू आपको समझाए, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में ही आपको रिप्लाई दे देंगे। मोस्ट प्रोबेबली